बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दियरा एजुकेशन हब। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव जो सीरीज हमारा चल रहा है, इसमें 50 से 60, यही ना जी। 50 तक हमने बना लिया है, 50 के आगे हम लोग को देखना है। चलिए देखिए, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, पेन उठाने का जरूरत नहीं है, इतना आसान आसान क्वेश्चन है कि अब जैसे देखिएगा tan थीटा वैल्यू दिया है बच्चा कितना, √3। तो थीटा का मान पूछ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है जी। ये आराम से जो जिसको अगर वैल्यू कल आपको बताया गया था कि वैल्यू याद करना है, अब जिसने वैल्यू को याद किया होगा, जिसको जिसको याद होगा उसको आराम से पता होगा कि tan कितना थीटा का मान √3 होता है 60। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा जी 60 डिग्री का है कि जब tan थीटा √3, तो यानी tan कितना थीटा का मान √3 होता है 60 डिग्री। अब आइए 52 नंबर देखिए, वही है एकदम आसान। अच्छा बताइए तो cos 60 का मान कितना होता है लेकिन 1/2, प्लस में क्या है 1। अच्छा cos 60 नीचे भी है ना जी, तो 1/2 प्लस में 1। अच्छा सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ हो गया आपका -1। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है। अब बटा का जोड़ और घटाओ यहाँ बना लीजिए, 2 और 1 का लघुत्तम लीजिएगा, कितना हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो ये 1 ना हो, 1 का पारा 2 बार, तो 2 से गुना, तो यानी हो गया 2। बटा में आइए देखिए, 2 और 1 का एलसीएम यहाँ भी वही हो जाएगा 2। 2 से 2 कट गया बच्चा, कितना बच जाएगा हो 1, और 1 से ही गया तो कितना हो जाएगा 2। बराबर देखिएगा नीचे लिख रहा है, 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चा लोग 3/2। अब बटा में देखिए 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1/। क्लियर है ये तक। अब देखिए कटा देंगे 3/2, पलट जाएगा रे बच्चा, तो 2 बटा माइनस, तो 2 से 2 कट गया रे भाई, तो 3 बटा बच गया -1। तो देखिए बटा में 1 तो नहीं लियाएगा, तो इसका माइनस ऊपर चला आएगा ना हो, तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका -3। अब ये भी बड़ा आसान है, यही वाला क्वेश्चन है जी। यहाँ ऐसे पूछा था कि थीटा बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू यहाँ देखिए डायरेक्ट पूछ रहा है कि tan 60 का मान क्या होगा। तो tan 60 का मान आपको पता है ना रे भाई, कितना होता है √। अब देखिए ये भी कल आया था इस टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वाला, sin 18 डिग्री या बटा में कितना है cos 72 डिग्री। तो सबसे पहले आप एगो को बदल लीजिए। अच्छा साइन को आप ऐसे लिखिएगा का भैया, sin 90 - 18, अब बटा में कितना हो गया बाबू cos 70। अच्छा sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos 90 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा। अब बटा में बाबू cos 72, cos 72 से cos 72 कट गया जी, कितना बचा 1। अब एक वही बात बताइए, देखिए tan a पूछ रहा है 55 नंबर में, किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन नहीं है, तो आप कहिएगा कि tan a 1/cot a के भी बराबर हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था कॉम्प्लीमेंट्री वाला, जिसे sin 90 - थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के। तो tan थीटा किसके बराबर होगा बच्चा, तो cot 90 - a का तो मान tan a बराबर होगा। तो tan a के जगह पे हम क्या लिख देंगे कि cot 90 - थीटा के जगह पे क्या है a, यानी cot 90 - a किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर। अब देखिए बाबू ये क्वेश्चन और है आप लोग का, sin a बराबर 3/4, तो cos a का वैल्यू पूछ रहा है, कल आया था ऐसा क्वेश्चन आया था। अच्छा आपको पता है ना कि sin थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटा कर्ण, यानी 3 आपका क्या है लंब और 4 आपका क्या है जी। अच्छा पूछ रहा है cos का, तो cos का होता क्या है भाई, तो आधार बटा में क्या होता है। तो देखिए कर्ण का वैल्यू तो हमको पता है कि कर्ण यहाँ कितना लिखाएगा 4 ना, तो कर्ण के जगह पे 4 लिखनी है, लेकिन अब आधार का वैल्यू हमको नहीं ना पता है जी। तो आपको बताया गया है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से आप क्या निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला सभी को पता ही है कि कर्ण का स्क्वायर है बराबर में क्या हो जाएगा भाई, लंब का स्क्वायर प्लस में भाई लोग, तो कर्ण 4 दिया है रे भाई, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है प्लस में भैया लोग आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर ना जी।
4 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो गया आधार का। अब 9 इधर आएगा ना रे भाई, तो प्लस में इधर आया तो इधर बच गया आप लोग का आधार का। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, 16 में से 9 गया, इधर क्या बच गया भैया लोग, आधार। यानी आधार का वैल्यू कितना आ गया जी आपका, √7। तो बस यहाँ आधार लिखना है, तो आधार की जगह पे क्या लिख देंगे, यानी cos A का वैल्यू कितना हो गया, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमने कितना निकाला, √7, और कर्ण यहाँ कितना गिवन था हमारा, 4, यानी √7 बटा 4। अब भाई बताइए तो किसका मान 0 के बराबर, ये भी वैल्यू वाला है, जिसको अगर याद होगा वो आराम से बना देगा। किसका बराबर है भाई 0 के, cos 90 ना हो, तो यहाँ cos 90 को डायरेक्ट टिक कर देंगे। cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अच्छा एक चीज और है, 58 नंबर देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, सब्जेक्टिव में पढ़ाया गया है। आपको मैंने बताया था कि tan का सीरीज हो चाहे cot का सीरीज हो बच्चा, हाँ, अगर वो 90 तक जाता है, मैंने दोनों दो पदों को जोड़ने पे अगर 90 आ रहा है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। आपको मैंने ऐसे भी डायरेक्टो बताया था कि tan का सीरीज अगर सम हो चाहे cot का सीरीज अगर सम हो तो हमेशा उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। लेकिन काहे 1 होता है, इसका कारण देख लीजिए। अच्छा 1 नंबर वाला हटाया हो इसको, देखिए आपको एक हम फॉर्मूला सिखाए थे बच्चा, याद है आप लोगों को, कि यदि हम कह सकते हैं कि tan अल्फा बराबर tan बीटा हो, क्या हो, tan अल्फा बराबर हो tan बीटा, यानी एक जगह जैसे इसको θ1 चाहे इसको θ2 भी बोल सकते हैं, अल्फा और बीटा को बाबू, इसको θ1 और इसको θ2 भी बोल सकते हैं। अगर tan अल्फा बराबर tan बीटा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मत याद रखिए, ऐसे याद रखिए आप डायरेक्ट कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो बाबू लोग, 90 डिग्री, तो हम कहते हैं कि tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान कितना होता है जी, 1। यानी अगर दो गो कोण जोड़ के हो कितना, 90 डिग्री, तो अल्फा और बीटा का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 1 होगा। एक जगह अल्फा रहना चाहिए और एक जगह बीटा, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक जगह दोनों जगह कोण समान नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, और दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए, 90। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री ना हो। तो देखिए यहाँ पे tan 80 देख रहे हैं भाई, और tan 10 देख रहे हैं, एक इसको अल्फा कहिए और इसको क्या कहिए, तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है जी, है, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब गुना का चिन्ह है तो गुना रखिए, यहाँ देखिए भाई 15 और 75, ये अल्फा और बीटा दोनों को जोड़िए तो 90 है, तो हम कह सकते हैं कि tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 1 में 1 से करिएगा तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि सम हो अगर tan का सीरीज तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अच्छा cosec थीटा देखिए, लास्ट क्वेश्चन है भाई 59 नंबर, कि cosec थीटा किसके बराबर है, तो आपको पता है ना जी, cosec थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 बटा sin थीटा, यही ना होता है जी, 1 बटा sin थीटा ना होगा, कहे कि देखिए ए भैया आप पढ़े होंगे sin थीटा इंटू cosec थीटा, ये लड़का उल्टा रिलेशन वाला में मान कितना होता है, 1। तो आपको cosec का बताना है ना बाबू, तो देखिए cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 है, गुना में sin थीटा, इधर आया तो बटा में sin थीटा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है ना, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा sin थीटा। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, अब थोड़ा सा आप लोग कहेंगे तो इसको हम हटाएं, 52 को हटाएं, 52 को हटाएंगे भाई तो 60 नंबर हम आराम से यहाँ बना देंगे आपका। देखिएगा ए भैया लोग, अल्लाह ना एकदम VVI सीरीज है, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए बाबू 60 नंबर क्वेश्चन हो, यहाँ पे क्या है कि 2 sin थीटा बराबर 1 है ना जी, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है भैया जी कि 3 cot स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 का मान क्या होगा, यही मेरे भाई।
तो पहले जो आपका इधर देखिए 2 साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ बच्चा, 1 ना हो, तो देखिए यहाँ से हम बनाएंगे साइन थीटा बराबर हम 1/2 लिख सकते हैं। अब आप पूछिएगा कैसे, काहे नहीं लिखिएगा, यहाँ 1 है जी, ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में नहीं चल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया बच्चा, 1/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। देखिए थीटा वाला लिस्ट, साइन कितना थीटा का मान 1/2 होता है, तो याद होना चाहिए सभी को। अगर अभी तक आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग यहाँ है, याद करिए। साइन थीटा बराबर कितना हो जाता है, साइन कितना थीटा का मान 1/2 होगा रे बच्चा, बोलो लोग, 30 डिग्री ना जी। यानी हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना हो गया बच्चा, 30 डिग्री का है कि साइन 30 का ही मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो थीटा का मान, और जब आपको 30 पता हो गया तो जहां जहां थीटा आपको दिख रहा होगा आप क्या करिए, 30 को पुट करिए। देखिए यहाँ पे 3 cot स्क्वायर, थीटा के जगह पे क्या रखिएगा बच्चा, 30, प्लस में 3 हो गया। अब देखिए बताइए cot 30 का वैल्यू कितना होता है, 3 लिख दिए, गुना है। बताइए जल्दी हमको cot 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 ना होता है जी। तो √3 का क्या हो गया भैया लोग, स्क्वायर, अब प्लस में क्या है जी, 3। तो देखिए 3 गुना, अच्छा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया भैया, 3 ना हो, अब प्लस में। अच्छा देखिए बोर्ड मास हो गया, तो पहले किसका काम होगा, तो गुना करिए, 9 और 3 लिख दे 12। समझ में आ रहा है ना कैसे, 3 3 का 9 और प्लस 3 किए तो कितना हो गया, 12। तो ये था हमारा ट्रिगो ऑब्जेक्टिव सीरीज आपका 50 से 60। एक बार अच्छे से आप लोग देख लें, ठीक।